आजादी के 75 वर्षों से अधिक के बाद इस पीढ़ी को वंदे मातरम की महत्ता का एहसास हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम उस समय नहीं थे जब हम ब्रिटिश उपनिवेश थे, गुलाम थे। हर बात पर जब हम अपनी स्वतंत्रता की बात करते थे, अधिकारों की बात करते थे, तो लाठीचार्ज, पुलिस की गोलियां, सोचिए एक तरफ सैनिक हों, गोलियां चला रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है और भीड़ केवल एक ही नारा लगा रही है, वंदे मातरम। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जब फांसी पे चढ़ते हैं तो चढ़ने से पहले एक ही वाक्य बोलते हैं, वंदे मातरम। 71 साल की मातंगिनी हजारा ध्वज नहीं छोड़ती हैं गोली लगने के बावजूद और मरते वक्त बोलती हैं, वंदे मातरम। इस वंदे मातरम ने हमारी आजादी के लिए क्या किया, यह एहसास इस पीढ़ी को हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो आजाद मुल्क में पैदा हुए और हमें लगता है कि आखिर इन बातों को अब करने से क्या फायदा। लेकिन याद रखिए, जो इतिहास नहीं जानता, जो अपनी आजादी के लड़ाई के मूल को नहीं जानता, जिसने संघर्ष के मूल बीज को नहीं जाना, वो जो पीढ़ी है वो कभी भी अपना इतिहास संरक्षित नहीं रह सकती और अपना भविष्य भी प्रकाशित नहीं कर सकती। आज बात एक ऐसे गीत की जो केवल एक गीत ना रहा, हमारी आजादी का नारा बन गया। आजादी का नारा क्या, आजादी का मंत्र बन गया। और जब भी हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे तो उत्साहवर्धन के लिए इस गीत को जरूर याद करेंगे, नमन करेंगे। जी हां, बात वंदे मातरम की। आज बड़े ही गर्व के साथ मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि जब वंदे मातरम के लेखन के 150 वर्ष पूरे हुए और जब 150 ईयर हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम लिखा गया। भले ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जब सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ लिखा वो 1882 में पब्लिश हुआ, लेकिन वंदे मातरम 7 नवंबर 1875 में लिखा गया था। स्पष्ट है, हम 150 वर्ष मनाने जा रहे हैं। वंदे मातरम जो गीत जब लिखा गया और उसकी लाइनें, वंदे मातरम सुजलाम सफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। भारत को एक माता के रूप में बताया गया, प्रेजेंट किया गया, और मां की वंदना के रूप में जब यह बताया गया कि अंग्रेजों ने जिस तरह हमें गुलाम बना रखा है, गुलामी की जंजीरों से जकड़ रखा है, और यदि आपकी मां गुलाम है, जंजीरों से जकड़ी है, तो बेटा कैसे सो सकता है। और उस माता को नमन करते हुए यह गीत लिखा गया। और ऑब्वियस सी बात थी, उस गुलामी के दौर में इसने एक जादुई मंत्र का काम किया और युवाओं में एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया, रक्त संचार बढ़ा दिया। 1905 में जब बंग भंग करजन ने निर्णय लिया, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह वंदे मातरम भारत की आजादी का प्रतीक सा बन गया। क्या लिबरल, क्या उदारवादी, क्या उग्रवादी, क्या क्रांतिकारी, क्या सैनिक, सभी ने भारत की आजादी के लिए अगर किसी नारे को नमन किया तो वो था वंदे मातरम। 1896 में पहली बार कांग्रेस के मंच से रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया। और उसके बाद से हम देखते हैं, एक तरफ चाहे वो खुद महात्मा गांधी, तिलक जैसे नेतृत्वकर्ता क्यों ना रहे हों, या दूसरी तरफ भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारी क्यों ना रहे हों, और साथ ही साथ जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया तो वहां भी जो मंत्र था वो था जय हिंद वंदे मातरम। हमारे शाही नौसेना विद्रोह 1946 में भी जो स्लोगन गढ़ा गया या जिसको सबसे बड़ा मंत्र माना गया वो था वंदे मातरम। बड़ा स्पष्ट है कि वंदे मातरम हर प्रकार की रणनीति में विश्वास करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनाया। मैडम भीखाजी कामा ने जब राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार किया तो उसके बीचों बीच लिखा था वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने जिस पत्रिका का संपादन किया उसका नाम दिया वंदे मातरम।
बड़ा स्पष्ट है कि वंदे मातरम हमारे देश की आजादी की पहचान, हमारे देश की आजादी का मंत्र बना। सुब्रमण्यम भारती ने तमिल में अनुवाद किया, अरविंद घोष ने इंग्लिश में अनुवाद किया और अपने मूल संस्करण में पंजाब से लेकर बंगाल तक पैन इंडिया इसका पूरा का पूरा प्रसार होता रहा। और यहां तक कि जब सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका के गदर आंदोलन की स्थापना हुई तो वहां के क्रांतिकारियों ने भी अगर अभिवादन और संबोधन वाक्य चुना तो वो था वंदे मातरम। बड़ा स्पष्ट है कि हमारी आजादी की पहचान था वंदे मातरम। लेकिन आखिर वंदे मातरम जब ये इतना इंपॉर्टेंट और एक हमारी आजादी का इतना निर्णायक मंत्र था तो फिर यहां कंट्रोवर्सी क्या हुई? ऑब्वियस सी बात है, जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, बात है 1923 काकीनाडा के कांग्रेस सम्मेलन की। उसकी अध्यक्षता की मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। और वंदे मातरम के पूर्ण पाठ में कुछ ऐसे श्लोक जरूर थे जिसमें हिंदू धर्म और मां दुर्गा का उल्लेख था। जब वो लिखते हैं त्वम ही दुर्गा द्रस प्रहरण धारिणी, तो ऐसे में ये लगने लगा कि कहीं ये धार्मिक और हिंदू धर्म के प्रतीकों का उपयोग तो नहीं कर रहा है, और यहीं पर विरोध किया मोहम्मद अली जौहर ने। यहीं से बात शुरू हुई। 1937 में कांग्रेस ने एक समिति के द्वारा यह निर्णय लिया कि बाद की पंक्तियों को हटाते हैं और केवल शुरुआती पंक्तियों को लेकर चलते हैं, और यहीं से एक विभेद शुरू हो गया कि यह सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ है या नहीं। इसीलिए आजादी के बाद जब राष्ट्रगान की बात हुई तो राष्ट्रगान के रूप में हमने जन गण मन को चुना और इसे राष्ट्रगीत माना। और राष्ट्रगीत के रूप में यह हमेशा से आता रहा कि चूंकि इसमें धार्मिकता का तत्व है, अतः मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने और खासकर एक संकीर्ण राजनीति ने इसे हमेशा के लिए उस मंत्र को जो हमारी आजादी का एक तरह से कहिए बुनियाद रखने वाला था, उस गीत पर ही एक तरह से संकट खड़ा कर दिया। और आज की पीढ़ी धीरे धीरे इस वंदे मातरम को भूलने लगी। जब भी हम गुलामी की बात करेंगे, जब भी हम भारत की आजादी की बात करेंगे, जब भी हम भगत बिस्मिल अशफाक को याद करेंगे, गांधी को याद करेंगे, हमें वंदे मातरम याद करना होगा। लेकिन भारत में आज वंदे मातरम लगभग विस्मृत है। इसीलिए जब 150 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कहा कि इसमें और क्या बेहतर किया जाए, कौन सी लाइनें और जोड़ी जाएं जिससे इसकी प्रभाव उत्पादकता बढ़े। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक वीक तक 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे सभी स्कूलों में गाने पे अनिवार्यता की बात की, जिसका ऑब्वियसली विरोध होना इस राजनीति में स्वाभाविक था और हुआ। और यहां पर एक चीज बड़ी साफ है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही स्पष्ट 1986 के विजॉय एमेनुअल वर्सेस केरल राज्य विवाद में जनगण मन पर स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रगान गाना अनिवार्य नहीं है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मौलिक अधिकारों में 19(1)(a) यदि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी देती है तो राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार भी देती है। सम्मान दे, खड़ा रहे, लेकिन गाना गाना अनिवार्य नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई और 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने भी वंदे मातरम को सभी स्कूलों में गाने के लिए बेहतर माना, किंतु अनिवार्यता पर उसने टिप्पणी की कि इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इन हालातों में वंदे मातरम की मूल पार्ट को, चूंकि इसके पूरे स्टेंजाज में कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसमें हिंदू धर्म सनातन की एक तरह से प्रभाव की स्पष्टता होती है, अतः उन लाइनों को काट दिया गया। लेकिन अगर हम पूरा वर्णन देखें तब जाकर वंदे मातरम वास्तव में भारत माता के सम्मान में, हमारी आजादी के लिए, और हमेशा ये वही देश है जहां कहा जाता है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। हमारे यहां शुरुआती तौर से ही, हमारे वेदों से ही
पृथ्वी को अपनी जननी को, अपनी जहां पे आपका जन्म हुआ है, उसे माता के रूप में देखने का एक बहुत बड़ा आधार है। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा, नथिंग कैन बी सेकुलर देन द वर्शिप ऑफ मदरलैंड। इसमें कहां से कोई ऐसी बात आती है कि वंदे मातरम धार्मिक हो जाता है? कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स, हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में सेकुलरिज्म और अपीजमेंट की बात चलती रही, और दुर्भाग्य है कि हम अपने मेन पक्ष, हम अपनी विरासत, हम अपनी धरोहर और हम उसका सम्मान करना भूल गए पूरी तरह से, जिन्होंने हमें वास्तविक आजादी दिलाई। इस सो कॉल्ड सेकुलरिज्म और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के चक्कर में हम किसी तरह के नहीं रहे, और देखिए अंततः इतना सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो गया कि पाकिस्तान अलगाववादी आंदोलन सफल होता है, भारत का विभाजन करना पड़ा। और आज भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी भावनाएं जिंदा हैं। तो यह प्रश्न 150 वर्ष पूरा होने पर वंदे मातरम के उठता है कि क्या वंदे मातरम के पूरा गाने से यह सेकुलरिज्म दब गया? इंस्पाइट ऑफ दैट, हमारे कांग्रेस, हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और हमारे बहुत सारे मंचों पर और आजादी के बाद स्कूलों में हमने केवल और केवल पहला स्टैंजा गाया, तो क्या धर्मनिरपेक्षता अपने वास्तविक मूल में स्थापित हुई? हमारी स्वतंत्रता संग्राम और खासकर हमारे आजादी के बाद हमारे नेताओं के कई निर्णयों ने निसंदेह ऐसी गलतियां की, क्योंकि अगर मां के रूप में हम वंदे मातरम को पूज रहे हैं, भारत को माता के रूप में देख रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, तो ऐसे में पूरा जो गीत है उसको गाने में कहीं कोई सेकुलरिज्म को हानि नहीं थी। यह बात केवल भारत की आजादी की थी, हिंदुस्तान की आजादी की थी, और इसी रूप में हमें इस पूरे राष्ट्रगीत के सम्मान को फिर से कायम करते हुए सभी और खासकर नई पीढ़ी को इसके प्रति जरूर जागरूक करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।